तीसरा भाई और भी वो इनसे भी बड़ा झूठा घोषणा कि गुड़गांव से मेट्रो महेंद्रगढ़ आ जाएगी। मेरा ख्याल में ये घोषणा अमेरिका वाला ट्रंप भी नहीं कर सकता। ट्रंप जो आदमी नहीं ला सके वो मेट्रो की घोषणा करता है। चारों धाम यहाँ पे ला देंगे, फिर जहाँ धामों की जगह है वहां क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पहाड़ा में चारों धाम ले दूंगा, किला महेंद्रगढ़ में बना दूंगा। कौन सा? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ की दीवार बड़ी लंबी है, पता नहीं भाई ने पढ़ी होगी कि ना पढ़ी। जो भी जाए एक छोटा सा बिस्कुट, बिस्कुट भी बड़ो पैकेट ना ले आओ मेरे, एक 4-5 बिस्कुट का पैकेट और एक कप चाय। ज्यादा देर बात भी नहीं करता। क्यों? अब जैसे मैं ज्यादा देर बोलूंगा तो मेरा पता लग जाएगा मेरी औकात क्या है। वो भी आके अपनी दुकान चलानी चाह है कि दबार से, उसकी हकीकत का शायद आपको किसी को ज्ञान नहीं होता। ये 2002-03 में संदीप सिंह जी यहाँ पे एसडीएम थे। हम छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ पे एक डीसी आया था बंदरू, जिसने महेंद्रगढ़ का जो कॉम्प्लेक्स बनवाया, रोड ये बस स्टैंड बाहर निकलवाया, एसडीएम था ना वो। और जो आज ये साहब एक 3-4 दिन से एक पेन ले रखा है और कहता है सुनहरी कलम से लिखेंगे। तो अब की बार आए तो पूछना कि आप यहाँ पे एसडीएम सबसे ज्यादा समय रहे हो और आपके पिताजी शिक्षा मंत्री थे, क्या उस सुनहरी कलम से महेंद्रगढ़ में एक ईंट भी आपने लगवाई? आज मैं बंदरू साहब का नाम ले रहा हूं कि वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना गए, एसडीएम था या और कुछ था वो? उसका पिताजी तो यहाँ मंत्री भी नहीं था, इनका पिताजी यहाँ मंत्री था और ये जनाब यहाँ पे एसडीएम था। और उसके बाद में किसी गांव में एक ईंट दिखा दो, किसी मंदिर में महाराज माधवदास का 100 रुपये दिखा दो, कहीं गौशाला में 100 रुपया दिखा दो। जनाब ने एक काम तो करा, एक ट्रस्ट खोला जिसका नाम भी मैं बता के जा रहा हूं, सेवियर चैरिटेबल ट्रस्ट। कई करोड़ों का चंदा किया था उस समय, कई करोड़ों का। कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई व्यापारी बगैर पर्ची के उस समय नहीं छोड़ा था। और वो क्यों नहीं छोड़ा था? कि पिताजी शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया कि हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर एमए की क्लास थी कॉलेज में, शिक्षा मंत्री जी वो उठा के लुहारू ले गए। ये काम किया। इतने पैसे इकट्ठे करने के बाद उसमें एक मैं भी हूं पैसा देने वाला, ये रिकॉर्डिंग करके जरूर सुनाना। और वो भी कई लाखों रुपए। और उस समय बात ये कही जाती थी कि राजनीतिक आदमी हमारे पास ना आए, कसम खाए हम राजनीति नहीं करेंगे। भगवान की फोटो हाथ में देते थे कि गरीब का मकान बनाएंगे, गरीब को अनाज देंगे, सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री देंगे हमारे ट्रस्ट की तरफ से, दूध और ब्रेड फ्री देंगे और एम्बुलेंस फ्री भेजी जाएगी। एक भी काम नहीं करा। उस पैसे से क्या चल रहा है? चुनाव लड़े जा रहे हैं हमारे पैसे से। और आपको कैसे लूट लिया? जो भी जाए एक छोटा सा बिस्कुट, बिस्कुट भी बड़ो पैकेट ना ले आओ मेरे, एक 4-5 बिस्कुट का पैकेट और एक कप चाय। ज्यादा देर बात भी नहीं करता। क्यों? अब जैसे मैं ज्यादा देर बोलूंगा तो मेरा पता लग जाएगा मेरी औकात क्या है। ज्यादा देर बोलता भी नहीं, दूरी बना के रखता है। और इनका पाली में कॉलेज है ना, एक बच्चे की 100 रुपए फीस माफ करके दिखाओ, 100 रुपया कम करके दिखाओ, 100 रुपया। समाज से भी बड़ा जबरदस्त है। अब क्या है, कहीं जाते हैं, मेरे को जी पेंशन मिलती है 54,000,
जिसमें 50,000 रुपया मैं आपकी मदद करूंगा। तो एक लेटर दिया जाता है, चेक नहीं देते ना एफडी, एक चिट्ठी दी, चिट्ठी देसी भाषा में। और वह चिट्ठी कब की? कहीं की 2027 की, किसी की 2029 की, किसी की 2039 की। क्या हुआ? क्या मतलब है इस बात का? अगर तेरे को 2 रुपया देना है तो नगद देना। बोला गायों का मैं लंपी में गाय गरीब आदमियों की मर गई तो हमारा गांव का एक छोरा जेब का हाथ लगाया, हटा नहीं रहा। मैं बोले रे क्या है जेब में, सांप तो नहीं पड़ गया? ने बोले 11,000 की चिट्ठी है। अब आ चिट्ठी 2039 की। मैं बोले रे भाई 2024 और 2039 में तो बहुत फर्क है। इतना दिन ये दुकान ही बंद हो लेंगे, तू क्या लेगा? एक आदमी आया, बोले जी 5 लाख की एफडी, माँ बाप मर गए तो लड़की की एफडी करवाइए 5 लाख की। चिट्ठी दी और वो चिट्ठी उसको कही कि जिस दिन ये बच्ची 18 साल की हो जाए, 3 साल की, 18 साल की जिस दिन हो जाएगी, मेरे पास इस चिट्ठी को लेकर के आना, मैं विद बैंक ब्याज इसको पैसा दूंगा। ये एफडी हो गई। अब 15 साल बाद में कहने देखा भाई एफडी करा के देनी है तो ये भी दे, पता भी लगे। सिर्फ चुनावी ढकोसला, ड्रामाबाजी। अब सुनहरी कलम से, अब 2-4 दिन से एक कलम उठा रखी है कि सुनहरी कलम से महेंद्रगढ़ की तकदीर लिखी जाएगी। घोषणा कि गुड़गांव से मेट्रो महेंद्रगढ़ आ जाएगी। मेरा ख्याल में ये घोषणा अमेरिका वाला ट्रंप भी नहीं कर सकता। ट्रंप जो आदमी नहीं ला सके वो मेट्रो की घोषणा करता है। चारों धाम यहां पे ला देंगे। फिर जहां धामों की जगह है वहां क्या करेंगे? क्योंकि यहां पहाड़ा में चारों धाम ले दूंगा, किला महेंद्रगढ़ में बना दूंगा। कौन सा? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ की दीवार बड़ी लंबी है, पता नहीं भाई ने पढ़ी होगी कि ना पढ़ी, पर ये सारे ढकोसले और ड्रामाबाजी महेंद्रगढ़ के अंदर आते हैं। मैं भी जिला प्रमुख रहा हूं, वो एसडीएम रहा, वो आईएएस भी रहा, दोनों मंत्री भी रहे, पर इन सब के ऊपर मेरे काम भारी हैं आज भी आपके बीच में। और वो भारी क्यों है कि मैं गरीब का बेटा हूं, आपके बीच में पैदा हुआ हूं, आपकी झाड़की में मैं पैदा हुआ हूं। मुझे गरीबी का पता कि गरीब की दिक्कत क्या होती है, इसलिए मैं आपके काम करता हूं। और जो धारा बीच में पैदा होगा, आमिल्ली का चुनाव लड़े तो कोई गलती है क्या? तो अब की बार ये बताओ, अभी कोई बात पुरानी नहीं हुई। अगर मेरा कुर्बा मना करे कि भाई सुरेंद्र कौशिक चुनाव नहीं लड़ना, तो मैं चौटाला साहब को जाकर के बाइज्जत हाथ जोड़ के कह दूंगा कि मेरा परिवार मना कर रहा है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप एक बात बताओ, लड़ूं या नहीं लड़ूं? हाथ उठा के बताओ। सारा दिन सरपंच साहब का हाथ ने उठा करे क्या? हेरा फेरी मत कर, मैं तेरे जानू हूं। ठीक है, देखो शेरपुर अगर मेरे साथ है तो मैं गारंटी से कह रहा हूं मेरे को कोई हराने वाला नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरे जितना काम आपका कोई कर नहीं सकता। मैं घर घर हर आदमी को जानता हूं, हर परिवार में मेरे बैठा उठ। परंतु देखना आपको कि अब की बार अपने को बनाना है या दुकान फिर 45 साल में फिर शामिल करनी। कई आदमी, अब 45 साल हो गई इन दोनों को। एक बार मेरे को देख के देखो भाई, सत्यानाश तो अपना उठ ही रहा है। या तो के नाम से वो 50 साल हो जाएंगे उस सत्यानाश की, या फिर जुगाड़ बैठ जाएगा।
इतना तो इतबार है ना, आग मैं कहता हूँ वो करता हूँ। देखो मैं कुछ भी नहीं हूं, जब भी तुम बुलाते हो वहां खड़ा रहता हूं, और इन उठाड़ मार मार करो तो फिर मेरा बस का नहीं। और अब की बार जब सरकार में साझा होगा तो मंत्रिमंडल की सबसे पहली कुर्सी आपकी होगी, और जब कुर्सी हमारी होगी तो मैं आज बता करके जाता हूं कि जयपुर के अंदर से किसी घर में कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। ये मैं माधोदास बाबा के सामने खड़ा होकर के कह के जा रहा हूं। हर घर से एक नौकरी सरकार, हमारी घोषणा। अगर कोई नौजवान बेरोजगार रह जाता है तो 21,000 रुपया बेरोजगारी उसको भत्ता दिया जाएगा। आज पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने की थी, जो ये सरकार काटने का काम करती, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया पेंशन जारी किया था। उसमें एक बात थी, कोई कंडीशन नहीं थी कि 60 साल का आदमी हो जाए, 60 साल का प्रूफ नहीं है तो फिर डॉक्टर लिखे कि आदमी 60 साल का, उसकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। कोई क्राइटेरिया इनकम का फिक्स नहीं था। पर आज इस सरकार ने क्या कर दिया, 1,80,000 रुपया जिसकी इनकम, उसकी पेंशन काट दी जाएगी। मैं आपको एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि अब की बार जिसकी पेंशन नहीं बनी, जिस दिन हम बन करके आएंगे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन बनाने वाला आपके दरवाजे के ऊपर आएगा। जिसकी पेंशन कटी फिर ब्याज आपको वापस दिया जाएगा, और पेंशन 3,000 रुपया नहीं दी जाएगी, पेंशन 7,500 रुपया दी जाएगी। अगर घर के अंदर एक माँ और एक पिताजी, पेंशन 15,000 आएगी, और जब घर में 15,000 रुपया आवेगा तो फिर घर में मौज हो जाएगी। मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं सिलेंडर दूंगा, पप्पी तो उसने जरूर बनाई, पर माता बहनें वो देखती रह गई कि सिलेंडर कहां गया। मोदी जी ने सिलेंडर भरवा करके नहीं दिया। मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं कि अपनी पार्टी की सरकार जब आएगी, घर 1 तारीख को भरा हुआ सिलेंडर हर महीना आपके घर पहुंचने का काम किया जाएगा, और गृहिणी को 1100 रुपया भत्ता दिया जाएगा ताकि आपकी रसोई का खर्चा चला सके। कई आदमी एक बात कहते हैं कि कैसे करेंगे। जिस दिन पेंशन बढ़ाई थी चौधरी देवीलाल ने, जब एक बात कही थी, हमारा मुख्यमंत्री था चौधरी बंसीलाल, वकील था, उसने कहा था कि पेंशन बना नहीं सकता था। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि 100 रुपया नीचे लिखूंगा चौधरी देवीलाल, और वो पेंशन बनी कि नहीं बनी। सारा में कई आदमी बीच में आके न्यू कहेगा कि ये 7,500 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जब एक मंत्री जो 5 बार एमएलए बना, वो 5 बार की पेंशन ले रहा है, फिर तुम्हारे 7,500 क्यों नहीं हो सकते? कितने खर्चे नाजायज वो काट के आपको क्यों नहीं दिया जा सकता? मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिस दिन मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा, महेंद्रगढ़ का अधिकारी रिश्वत लेता भी थर थर कांपेगा। आज तो रिश्वत क्यों लेता है कि जो आज के नेता हैं उनके घर पैसा पहुंचाते हैं। एक तहसीलदार मेरे पास आया कि जी भाई तो पैसा, घरवाली को तो पैसा दे रहा हूं, पर अब कहते हैं भाई को और दो, तो मैं कितने लोगों को लूटूं? तो मैंने कहा तेरा लूटने का दिल नहीं करता? बोला जी इतना नहीं करता। तो फिर मैंने कहा बदली करवा ले। वो तहसीलदार बदली करवा के चला गया। ये हालात है महेंद्रगढ़ के। कोई ऑफिस ऐसा नहीं है आज जिसकी मंथली सरकार के आदमियों के पास नहीं जाती हो। ये गारंटी के साथ कहता हूं मंदिर में खड़ा होकर। सारी बात मेरी सुन ली। जब टिकट नहीं मिली थी तो पूछण आया था मांडोला में, और टिकट मिल गई तो पूछण आया हूं जयपुर। और जब नाटनो हो तो मंदिर का आगे बैठा है, पहले ही नेट जियो मारो नहीं जाऊंगा। और जब हाँ भरो तो पक्की भरियो पक्की, फिर मत जाइयो तड़का। बहुत लोग झूठा भी गाउरे, पता नहीं लोग क्या क्या झूठ बोलते। मेरे बारे में सारी बात जानते हो। इनके
के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो फिर आज पक्का विश्वास लेकर के जाऊं तो एक बार कम से कम हाथ तो सारा तो खड़ा कर दो। हम तेरे साथ एक क्या खड़े हो भाई सरपंच को हाथ